हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील करे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ मंथली प्रेडिक्शन सितंबर मंथ की। सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है यहाँ पर हम कवर करेंगे। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपसे बहुत सारी बातें मैच कर सकती है, कुछ नहीं भी कर सकती। ओपन माइंड से देखना। तुला राशि, आप इसको अपने सन मून राइजिंग या लगन के अनुसार देख सकते हैं इस रीडिंग को। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए ये मंथ क्या लेके आ रहा है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं तुला राशि वालों के लिए ये मंथ सितंबर का क्या लेके आ रहा है। तुला राशि वालों के लिए मंथ सितंबर का क्या लेके आ रहा है डिवाइन। ओके, द 12th हाउस, सजिटेरियस, धनु राशि। कहीं दूर जाने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है। सो आपके लिए तुला राशि ये मंथ क्या लेके आ रहा है, सितंबर का मंथ क्या लेके आ रहा है। ओके, बॉटम से है यस, यहाँ से है नो। थोड़ा इनको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। 12th हाउस मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या लेके आ रहा है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। 12th हाउस, ओके, किंग ऑफ वैंड्स। द सैजिटेरियस एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, सैजिटेरियस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नो का कार्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है। ओके, कीपर्स ऑफ द अर्थ, कीपर्स ऑफ द अर्थ यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड। वी हैव 8 ऑफ वेंट्स, ठीक है। बॉटम से मेरे पास कार्ड आ रहा है 2 ऑफ वेंट्स का। सो लेट मी सी कि तुला राशि क्या होने वाला है आपके। हो सकता है आपकी शादी हुई हो अभी हाल फिलहाल में, तो आप कहीं हनीमून वगैरह पे जाने की यहाँ पे प्लानिंग नजर आ रही है। अपने पार्टनर के साथ में आप कहीं बाहर जा सकते हैं, ठीक है। कोई ट्रैवलिंग वगैरह पर में पार्टनर के साथ में कर सकते हैं। नहीं तो मे बी आप अपने बेडरूम का कुछ रिनोवेशन वगैरह करा सकते हैं। वहां पर आपको कुछ खर्चे वगैरह होते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां आपको उस एरिया को, उस पर्टिकुलर बेडरूम एरिया को आपको थोड़ा सा चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव बनाना है। तो दैट कुड पॉसिबल, यहाँ पर आपके कुछ खर्चे वगैरह होने की संभावना आपकी दिख रही है, ठीक है। पर्सन के साथ में स्पेशली अगर देखा जाए तो इस मंथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप कुछ ट्रैवलिंग वगैरह डेफिनेटली करने वाले हैं, ठीक है। घूमना फिरना वगैरह आपका मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैवलिंग करेंगे तो एक लग्जरियस ट्रैवलिंग करेंगे, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके अंदर ना चीजों को लेके कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा कि यार मुझे ये भी करना, मुझे वो भी करना, मुझे वो भी करना, तो सब कर लेना है आपको, सब कुछ जैसे कर करा के निपटा देना है। तो ये चीज इस मंथ में आपके अंदर देखने को मिलेगी काफी अच्छे से। काफी कुछ बदलाव लाने की आप अपनी लाइफ में इस मंथ में कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में काफी कुछ बदलाव आएंगे। थोड़ी इंपल्सिव एनर्जी है तो ये आपके अंदर थोड़ा सा ना पैशन और एक्साइटमेंट भी भरती है। पर्सन के साथ में, जैसे आप अपने किसी पार्टनर के साथ में हैं तो आप उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ में। मतलब थोड़ा सा आपको पैशन एक्साइटमेंट आपको देखने को मिल सकता है इस मंथ के अंदर, ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक चीज और रहेगी इसके अंदर, इस महीने में आपके साथ में तुला राशि की आप कुछ बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मतलब बड़ी बड़ी, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि लोग कहेंगे यार ये मतलब कितनी बड़ी बातें करने लगा है, ठीक है। तो मतलब कहते हैं ना अपने आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर अपने आप को लेके बूस्ट आने वाला है कि यार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बहुत सही बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे रहती हुई नजर आ रही है। देखो यहाँ पर आपके प्लान तो रहने वाले हैं कहीं बाहर वगैरह जाने के, लेकिन कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके प्लान जो है फॉर ड्यू टू सम अनवांटेड या अनफॉर्चुनेट इवेंट कुछ ऐसे घट जाएंगे कि आपकी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। प्लानिंग तो आपकी होगी लेकिन आपकी मे बी ट्रैवलिंग रुक जाएगी, दैट कुड पॉसिबल। मतलब कुछ अचानक से ऐसा होगा, आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है, आपने कहीं जाने की पूरी बैग वैग पैक कर रखी है, ट्रैवल के आपने पैक कर रखा है, और अचानक से कुछ ऐसा हो गया, मे बी हेल्थ इशू आ गए या कुछ और हो गया और आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं रुक गई, आपकी ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं रुक गई, ऐसा मुझे यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो ये भी आप लोगों के साथ में सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। या फिर मैं ये बोलूं वीवर्स की अनएक्सपेक्टेड को ट्रैवलिंग हो सकती है। बहुत समय से आप कह रहे हैं ना ना ना, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और अचानक से आपको जाना पड़ गया। तो ये भी आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है कि जो चीजें आप लोगों ने मे बी डिसाइड नहीं की, अचानक से उसमें एक्शन होगा, मूवमेंट होगी, चीजें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी। तो जो सोचा नहीं है ना वो इस मंथ में होने की संभावना मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है। जैसे सोच रहे कि नहीं नहीं नहीं, फिर अचानक से हो गई हाँ, तो वो रहने वाला है, ठीक है।
तो तैयार रहेगा इस चीज के लिए। लेट्स सी आपके लिए आपके करियर कैसा रहने वाला, तुला राशि। तुला राशि का करियर कैसा रहने वाला है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें, तुला राशि का करियर कैसा रहने वाला है इस मंथ में। सो वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड, वी हैव द मून। ओके, करियर में थोड़े से अप एंड डाउन दिख रहे हैं भाई, ठीक है। जैसी चीजें आपने सोची थी अभी वैसी तो फिलहाल यहाँ पे मुझे नहीं नजर आ रही हैं। यहाँ पर मून का कार्ड आना मटेरियलिस्टिक गेन नहीं दिखाता है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपने भी अपने कुछ गोल्स बना के रखे हुए हैं कि यार ये होगा, ये अचीव करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। प्लान्स हैं, प्लान कहीं ना कहीं पॉज हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। और 3 ऑफ सोर्ड की ऊर्जा भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्लान्स आपके फेल हो सकते हैं या फिर चीजें आपके वैसे ना निकल गए जैसे आपने सोची थी। कोई इंटरव्यू देने गए हैं, रिजेक्शन आ सकता है, कोई कहीं ना कहीं बैड न्यूज भी आपको सुनने को मिल सकती है। चीजें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डरा भी सकती है कि यार ये हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। मे बी किसी चीज की होने की संभावना आपको ऐसा एहसास करा सकती है कि मे बी कुछ ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा कर देगा तो मैं ऐसा, मतलब आपको किसी टफ सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। तो वो चीज यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो ये जो मंथ है ना आपके करियर को लेके बहुत अच्छा नहीं है, फिलहाल आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, चीजें आपकी लाइफ में स्टक करवा सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको थोड़ा सा कहते हैं ना सफोगेट सा फील करा सकता है। जब सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, इंसान बार बार चीजें बदलता है, चेंज करता है कि ये चेंज कर लूँ, वो चेंज कर लूँ, वो चेंज कर लूँ। तुला राशि वालों मे बी जैसे सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको वो काम आपको लग रहा है कि यार ये सक्सेसफुल होगा, सामने वाले को ये पसंद नहीं आएगा तो आप उसमें और चेंजेस लाओगे, फिर आपको ये भी पसंद नहीं आएगा, फिर चेंजेस लाओगे। तो कहीं ना कहीं आप बदलोगे बहुत ज्यादा चीजों को, मतलब किसी तरह से अटैनी हो यार, चीजें हो जाए, बस सक्सेसफुल हो जाए। तो इसमें आपका बहुत ध्यान जाने वाला, आपकी ऊर्जा इस तरह से चीजें बहुत लेने वाली है, ठीक है। सो करियर वगैरह इस समय थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। आपको मे बी रास्ता ना नजर आए, आपको ये लगे कि यार करूँ तो करूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कुछ किसी वजह से ही हो रहा है, यूं ही नहीं हो रहा है। अगर लाइफ में पॉज आया तो डेफिनेटली कुछ बदल के ही जाएगा। मे बी आपको विजन क्लियर करके जाएगा, आपको बता के जाएगा आपको आपने क्या क्या गलतियां करी हैं, आप उनको लिख के रखो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये मन थोड़ा सा आपको सफोगेट या परेशान, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है करियर के वाइज। रिलेशनशिप आपके कैसे चलने वाले हैं इस मंथ में, रिलेशनशिप तुला राशि। प्लांट शॉप, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड नाउ वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। बॉटम से कार्ड आ रहा है द कार्ड ऑफ जजमेंट। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर अगेन फिर से एनर्जी है और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड की ऊर्जा है। देखो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड आया। डेफिनेटली आपके हो सकता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना हो इतनी, लेकिन आप अपने करियर को लेके जो परेशान है ना, उसकी परेशानी आप अपने रिलेशनशिप में खींच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इंसान का करियर, कहते हैं ना करियर खराब चल रहा हो तो वो रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, रिलेशनशिप खराब चल रहे हो तो करियर को इफेक्ट करते हैं। फिलहाल आपके करियर में प्रॉब्लम है और इस वजह से आपका ऐसा नजर आ रहा है किसी चीज में मन नहीं है, मतलब आपका दिल नहीं लग पा रहा है, रिलेशनशिप में भी आपका दिल नहीं लग पा रहा। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, टेंशन वेंशन थोड़ा खा रहे हो, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। यार बहुत चिंता हो रही है कि करियर का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वजह से ना आपके रिलेशनशिप में आप में भी तो ध्यान नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पर एनर्जी साफ बता रही है कि जितना आपके रिलेशनशिप को आपकी केयर और एफर्ट की जरूरत है शायद आप उतना नहीं दे पा रहे हो, या फिर ये बोलूं कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, पार्टनर के साथ में चीजें आपकी अच्छे से एक्सचेंज नहीं हो पा रही हैं, पर्सन के साथ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट वगैरह आपको भी फील हो रहे हैं। मे बी पास्ट में अगर पर्सन के साथ में कुछ हो चुका है, जैसे आपके पर्सन ने अगर आपको धोखा वगैरह दिया है, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। हाँ, चीजों से लेट गो करने की कोशिश तो कर रहे हैं, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लेकिन ये चीज है कि अगर आपके दिमाग में कोई बात बैठ गई तो वो बैठ गई है, फिर वो निकल नहीं रही है इतनी आसानी से, ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। पास्ट ट्रॉमा से आप ओवरकम अभी इतनी इजीली नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, या उन्हीं से कुछ आउटकम की आपको एक्सपेक्टेशन वगैरह यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ठीक है। ये चीज रहेगी आपकी लाइफ में। सो आपके लिए देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है तुला राशि। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है तुला राशि। पेज ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड्स एक अच्छा कार्ड है और ये कार्ड ये बताता है कि मैं जीऊंगा, ठीक है, मैं जो हूँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। तो हैरीफेंट के साथ में कार्ड आया, यानी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने पास्ट से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक लर्निंग के नजर आ रहे हैं, यानी आपका अगर आपको कोई कुछ कह रहा है
तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ना सलाहों को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, आप सलाहों पे काम कर रहे हैं कि यार कोई आपको बोल रहा है कि सेल्फ लव करो तो आप सेल्फ लव कर रहे हैं, कोई आपको कह रहा है हीलिंग करो तो आप हीलिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, मे बी आप अपने आप को जैसे हील कर सके, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये किसी की एडवाइस वगैरह, गाइडेंस वगैरह आप लेते हुए नजर आ रहे हैं, कोई गुरु, कोई डॉक्टर, कोई भी मेंटोर वगैरह लाइफ में कहीं पे भी हो, बट आप चीज़ों को इस समय जो है सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, आपके लिए देख लेते हैं कि और क्या मैसेज है यहाँ पर। तुला राशि, अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, भूल मत जाना। तुला राशि वालों के लिए और ये मंथ क्या लेके आ रहा है डिवाइन, तुला राशि वालों के लिए मंथ और क्या लेके आ रहा है। फ्राइंग पैन, ट्रबल, थोड़ा सा ट्रबल है यहाँ पर आपकी लाइफ में। ठीक है, थोड़ी सी चीजें आपकी लाइफ में हैक्टिक नजर आ रही है, और ये चीज मैंने यहाँ पर आपकी लाइफ में देखी है, जैसे 11th हाउस आपका खर्चा करवा रहा है। ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में खर्चे हो सकते हैं, मे बी आप ट्रैवलिंग अवॉइड करें फिर भी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। तो दैट कुड पॉसिबल को ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यार छोड़ो ना यार, और अचानक से चीजें हो रही हैं। तो ये है, फॉरेस्ट की एनर्जी नजर आ रही है, चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा कंफ्यूजन, अनक्लियर वगैरह आपकी लाइफ में चीजें रह सकती है कि इंसान को रास्ता समझ में नहीं आ रहा। जैसे कहते हैं जंगल में जाके इंसान भूल जाता है कि रास्ता किधर जा रहा है, वैसे आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं है, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। इंक पॉट यहाँ पर स्पॉइल है, जैसे इंक गिरी हुई है, तो आप कुछ नया भी रीराइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोटेक्ट भी कर रही है व्यूअर जो आपके कंट्रोल से बाहर है। मतलब अगर कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है, आप फंस गए हो, तो यूनिवर्स की ऊर्जा जो है आपको सपोर्ट भी कर रही है। बैट की एनर्जी नजर आ रही है, तो आपके एनिमीज इस समय बहुत एक्टिव रहेंगे इस मंथ में, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बैट की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती है। ये चीज़ें अगेन हॉर्स की एनर्जी निकल के आई है, तो ये आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग की एनर्जी बात कर रहा है। ट्रैवलिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं, छोटी जर्नी या बड़ी जर्नी, बट होती भी यहाँ पर डेफिनेटली आपकी लाइफ में नजर आ रही है। किसी फेयर पर्सन से हो सकता है आप डील भी कर रहे हो, फेयर मेल पर्सन से, दैट गुड पॉसिबल। ठीक है, तो जर्नी आपकी लाइफ में रहेगी, छोटी या बड़ी जैसी भी हो, पर हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं क्या निकल के आ रही है। सो तुला राशि आपके लिए क्या एडवाइस है, तुला राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें। तुला राशि वालों के लिए एडवाइस, एनचांटेड एंड द लव। आपके लिए जैसे कोई गेटवे की एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फेस चेंज होगा आपकी लाइफ में। अभी आपकी लाइफ में चीजें थोड़ी टफ वाली चल रही हैं, डिक्रीजिंग वाली चल रही हैं, लेकिन ये फेज आपकी लाइफ में डेफिनेटली जल्दी ही क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर डार्क मून है, जब कहते हैं ना नो मून या अमावस्या होती है तो चीजें नजर नहीं आती हैं, लेकिन फिर से नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो वैसे आपकी लाइफ में आपको ये बोला जा रहा है क्लीन योर एनर्जी, एनर्जी को क्लीन रखे, थोड़ा पेशेंस रखे, चीजें आपकी लाइफ में फिर से ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये एक फेज है, बस दैट्स इट। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। पर्सनली के लिए आप चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।